आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हॉस्पिटल में सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि सीटी स्कैन जो मशीन था वो 2 करोड़ का था। मुश्किल से 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक आता है। उस मशीन को 11 करोड़ से अधिक की राशि में खरीदी की गई है और जुलाई में आने के बाद आज तक उस मशीन का स्थापना नहीं कर पाए हैं। नहीं, मशीन कितने की थी उसकी जानकारी हमें नहीं रहती है। हमारा काम सिर्फ मशीन का स्पेसिफिकेशन देने का रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज जनहित के मुद्दे में हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन 11 करोड़ 84 लाख में खरीदी गई है। जी हां, 11 करोड़ 84 लाख। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की वजह से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या सचमुच करोड़ों की मशीन घोटाले की भेंट चढ़ गई? क्या राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के नाम पर जनता के टैक्स का पैसा डकार लिया गया? और सबसे अहम सवाल, आखिर कब तक इलाज और दवाइयों के नाम पर आम लोगों को ठगा जाएगा? आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं ये पूरी कहानी। मार्च 2025 और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का वार्षिक उत्सव, जिसमें मंच से प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने बड़ी घोषणा की कि 3 माह के भीतर सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? जुलाई 2025 में मशीन तो पहुंची, लेकिन आज तक स्थापित ही नहीं हो पाई, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे का दावा है कि मशीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने बताया कि जिस 128 स्लाइस की सिम्स कंपनी की मशीन बाजार में मुश्किल से 2 करोड़ 75 लाख में मिलती है, उसे 11 करोड़ 84 लाख रुपए में खरीदा गया। यानी जनता के टैक्स के 9 करोड़ से ज्यादा सीधे कमीशन की भेंट चढ़ गई। यही नहीं, अनुबंध के मुताबिक मशीन का संचालन 2 साल तक कंपनी के श्रेष्ठ टेक्नीशियन द्वारा होना था, लेकिन ना तो टेक्नीशियन आया न मशीन चली। हैरानी की बात यह है कि मशीन लगे बिना ही 10 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान 2 किस्तों में कर दिया गया। चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारी रिपोर्टर संजना कुशवाहा मौजूद है। सुनिए क्या कहती है संजना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। जनहित के मुद्दे में आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है राजनांदगांव के मेडिकल हॉस्पिटल में धूल चढ़ता हुआ सीटी स्कैन। राजनांदगांव का मेडिकल हॉस्पिटल, ये वही मेडिकल हॉस्पिटल है जो हमेशा विवादों में बने रहता है, और आज विवाद का मुद्दा है धूल चढ़ता हुआ सीटी स्कैन मशीन। जी हाँ, वही सीटी स्कैन मशीन जिसे करोड़ों में खरीदा तो गया, लेकिन किसी मरीज के काम नहीं आया और मरीज जा रहे हैं निजी जगहों पर सीटी स्कैन की सुविधा के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, हॉस्पिटल में सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि सीटी स्कैन जो मशीन था वो 2 करोड़ का था, लेकिन यहाँ के जो सरकारी रिकॉर्ड में 12 करोड़ की लागत से बताया जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सीटी स्कैन मशीन 2 करोड़ का था तो 12 करोड़ का लागत बताना ये कहां से सही हुआ? इसी के साथ मरीजों को कब तक सीटी स्कैन की जो सुविधा है, मशीन की जो सुविधा वो कब तक मिलती है, ये तो जानने वाली बात होगी। तो आइए हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से ये जानते हैं कि आखिर उन्हें मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा कब मिलेगी, और इसी के साथ जो 2 करोड़ का सीटी स्कैन मशीन है उसको 12 करोड़ की लागत बताना कहां तक सही? इन सवालों को जवाब जानेंगे मेडिकल हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि यहाँ आए दिन डॉक्टर उन्हें सीटी स्कैन के लिए बाहर भेज देते हैं। गरीब मरीज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में महंगे स्कैन करवा सके। किसी को 5,000 तो किसी को 8,000 तक देने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त सुविधा आज तक शुरू नहीं हो पाई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीटी स्कैन 2 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 12 करोड़ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि उन्हें 12 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सीटी स्कैन आया या 2 करोड़ रुपए की लागत से सीटी स्कैन आया, मशीन आया, उन्हें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये जो लागत की प्रक्रिया होती है वो उनके अंडर में नहीं होती, ये सीजीएमएससी के काम में आती है और सीजीएमएससी जो है ये पूरी प्रक्रिया को करता है।
उनका ये भी कहना है कि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ बिजली की जो सुविधा है वो बची है। पत्र लिखा जा चुका है और जल्द से जल्द इस पर भी काम किया जाएगा और जल्द से जल्द मरीजों को सिटी स्कैन मशीन की सुविधा मिल पाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पत्र दिया जा चुका है, तो इंतजार किस बात का है? क्योंकि मरीज जो है, यहाँ के जो मरीज है वो निजी जगह पर जाकर सिटी स्कैन करवा रहे हैं। अब उन्हें आर्थिक सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, सुविधा से वंचित हो पा रहे हैं। इसी के साथ आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब ये देखना लाजमी होगा कि इस खबर के चलने के बाद शासन प्रशासन और जिम्मेदार कब तक सिटी स्कैन मशीन को की प्रक्रिया जो है वो उसको पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ संजना कुशवाहा की रिपोर्ट, राजनांदगांव। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे का साफ आरोप है कि ये पूरा मामला भाजपा सरकार के संरक्षण में हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कमीशनखोरी की वजह से न सिर्फ मशीन की कीमत बढ़ाई गई बल्कि जनता को सुविधा से भी वंचित कर दिया गया। ये मामला गंभीर आर्थिक अनियमितता का है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधा में छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता को सुविधा देने में पूरी तरह से बदहाल है। और जिस प्रकार से राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री यहाँ के जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उसके बाद जिले की जनता को सिटी स्कैन मशीन की जो सुविधाएं मिलनी थी वो तो मिल नहीं पा रही हैं। और उसके बाद जो मशीन मुश्किल से 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक आता है, उस मशीन को 11 करोड़ से अधिक की राशि में खरीदी की गई है। और जुलाई में आने के बाद आज तक उस मशीन का स्थापना नहीं कर पाए हैं। और मशीन का संचालन जो निर्माण एजेंसी है, उसके द्वारा 2 साल तक किया जाना है, उसका कहीं और छोर नहीं है। पूरी तरह से भाजपा सरकार में ये संगठित आर्थिक अनियमितता का अपराध है। तो आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है इसका? इसमें जिम्मेदार जिस प्रकार से खरीदी की गई है, क्रय एजेंसी है, जो क्रय समिति बनी होगी वो है। और पूरी तरह से भाजपा डॉक्टर रमन सिंह के संरक्षण में और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में पूरी तरह से आर्थिक अनियमितता कार्य हुआ है। तो आपकी मांग क्या है सरकार से कि देखिए, सरकार तो जांच करेगी नहीं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भाजपा की सरकार है और इस मामले में पूरे दस्तावेजों के प्रमाण के साथ आर्थिक अनियमितता का अपराध दर्ज कराया जाएगा और मौका पड़ेगा तो न्यायालय की भी शरण ली जाएगी। आपने इसी किस आधार पर आरोप लगाए इस चीज को बताइए? देखिए, आधार नहीं है। राजनांदगांव की जनता को जिस प्रकार से सुविधाएं मिलनी थी, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, लगातार जनता के तकलीफों को देख रहे हैं। और मैंने एक तरह से देखिए 25 मार्च में जब हुआ था 2025 में मंत्री जी आए थे, वार्षिकोत्सव था। मंत्री जी ने कहा 3 माह में सिटी स्कैन प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का जो उद्बोधन है, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा है, जिस प्रकार से यहाँ धज्जी उड़ाई गई, उसके अलावा ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज में, चाहे प्रभारी मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार इनका मूल उद्देश्य है। और भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। वही भाजपा नेताओं का कहना है कि मशीन की खरीद CGMSC के तय मानकों के तहत की गई है। सरकार का दावा है कि मशीन का इंस्टॉलेशन जल्द पूरा होगा और मरीजों को लाभ मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसे केवल जुमला और जिम्मेदारी से बचने का तरीका बता रहा है। तो अभी मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के मेडिकल अस्पताल की उस जगह पर जहां पर धूल पड़ी हुई सिटी स्कैन मशीन रखी गई है। आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां पर सिटी स्कैन मशीन रखी गई है, धूल पड़ी हुई। जिम्मेदारों से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो सिटी स्कैन की इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। PWD विभाग को एक पत्र जारी किया गया जिसमें बिजली को लेकर, सिटी स्कैन मशीन को लेकर बिजली की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज को लेकर PWD विभाग को एक पत्र जारी कर दिया गया है। तो अब ये पत्र कब तक प्रोसेस में आता है और कब तक ये सिटी स्कैन मशीन काम आता है मरीजों को, ये तो देखना लाजमी होगा। देखते रहिए इंडिया टाउन। नहीं, सिटी स्कैन की मशीन 2 महीने पहले आ जरूर गई है, लेकिन इंस्टॉलेशन के पहले कुछ जो सिविल वर्क कराना होता है वो सिविल वर्क करवाने के कारण से वो नहीं हुआ था। सिविल वर्क अब लगभग 90-95% पूर्ण हो चुका है। मशीन भी इंस्टॉल हो गई है, लेकिन चालू करने के पहले जब बिजली के हमारे पावर का लोड का आकलन किया गया तो समझ में आया कि जो हमारे अस्पताल का लोड है वो थोड़ा सा कम है। तो उसके लिए PWD से चर्चा करने पे पता चला कि हम लोग को और एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफार्मर नया जब तक नहीं लगेगा तब तक हम इसको चालू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि 1-2 महीने में ही बंद हो जाएगी, तो फिर मरीजों को दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग उसको ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं।
सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ना मशीन जो थी वो 2 करोड़ की थी और उससे ज्यादा बताया गया है रिकॉर्ड। नहीं, मशीन कितने की थी उसकी जानकारी हमें नहीं रहती है। हमारा काम सिर्फ मशीन का स्पेसिफिकेशन देने का रहता है। हमने वो स्पेसिफिकेशन सीजीएमएससी को दिया था और स्पेसिफिकेशन के बाद मशीन को क्रय करने का कार्य जो होता है वो सीजीएमएससी के माध्यम से ही होता है। तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर सिटी स्कैन मशीन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, मतलब यहाँ सुविधा नहीं है, जिला अस्पताल में इसकी सुविधा है, तो फिर मरीजों को कैसे किया जाता है? मरीजों उसका तो कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जो अगर मशीन नहीं है तो मरीज को बाहर से ही करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल निजी से ही करवाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी जनहित के मुद्दे की खास रिपोर्ट। एक बार फिर वही सवाल खड़ा हुआ है, आम जनता का पैसा आखिर कहां जा रहा है और कब तक भ्रष्टाचार की बड़ी चलती रहेगी जनता की जिंदगी और सेहत। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज का यह खास प्रोग्राम जनहित का मुद्दा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।